हाँ जी बच्चे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 4। कल हमने 3 तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे, 4 से ऑनवर्ड जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये गिवन इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें दो चीज़ें जो है वो पहले मैंने कल आपको बताई थी, एक तो ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशेंट है अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का तो आप उसको ख़त्म करेंगे, और दूसरा जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पर भेजेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड पर भेजेंगे, फिर इसको एल पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एन। ठीक है, फिर इसको एल के ऊपर डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, हर एक वैल्यू को, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाय एल विच इज़ इक्वल टू माइनस एन डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या था, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर बन रहा है, बाकी हमारे पास नहीं बन रहा तो हम बना लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स होल का स्क्वायर। अब जो कि फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास 2ab आना फ़र्ज़ है, लाजमी है। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि प्लस है तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, 2a की जगह मेरे पास x आ जाएगा। b की जगह मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि ये mx डिवाइडेड बाय l बन जाए। तो पहले तो एक चीज़ देखें, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 नहीं था, तो 2 हमने अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाने वाला लगाया है। तो जब ये 2 खुद से लगाया तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बटे के ऊपर हमारे पास x ऑलरेडी आ चुका है, m रह गया, तो मैं यहाँ पे अगर बटे के ऊपर m लिख दूँ तो ये बात क्लियर हो जाएगी। बटे के नीचे l हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, वो भी मैंने लिख दिया। लेकिन ये जो 2 मैंने एक्स्ट्रा लगाया था, इसको बराबर करने के लिए मुझे 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास होगी m/2l, m/2l। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय l। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एडिंग m/2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अतराफ में हमने क्या करना है, m/2l होल स्क्वायर जो है वो ऐड कर लेना है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू m/2l प्लस m/2l होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस n/l प्लस m/2l होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस m/2l होल का स्क्वायर। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया कंप्लीट। माइनस n/l वैसे का वैसे, प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका अभी मजीद एलसीएम ले लेते हैं, फिलहाल इसको ऐसे रहने दें। इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास एक है l और एक है 4l स्क्वायर। तो एलसीएम क्या बनेगा, 4l स्क्वायर जो है वो हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4l स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। अब एक l से एक l कट जाएगा, 4 और l जो बचेगा वो माइनस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 4nl बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये सारी वैल्यू कट जाएगी तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर ही हो जाएगा। इज इक्वल टू x प्लस m/2l होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद x प्लस m/2l होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 4lm प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या लेना था हमने, 4, अच्छा हाँ, चलो इसको रीअरेंज ही कर लेता हूँ,
एन और एल। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ क्या लेना था, स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस m बाय 2l विच इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट एक साइड से कैंसिल हो या दोनों साइड से, प्लस माइनस का साइन हमारे पास आएगा ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ अगर आप गौर से देखें तो नॉमिनेटर के ऊपर जो वैल्यू है वो प्लस की फॉर्म में है, आप उनको सेपरेट स्क्वायर रूट नहीं दे सकते, लेकिन डिनोमिनेटर को तो दे सकते हैं ना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट। और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन भी नहीं रहा, ये m का होल का स्क्वायर रूट बना के इसका स्क्वायर रूट ना स्क्वायर रूट कैंसिल ना कर देना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये -4lml, चलो रीअरेंज हो गया, 4nl ही कर देते हैं, प्लस m स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलहदा डिवाइडेड बाय 4l का स्क्वायर होगा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा तो वो तो स्क्वायर रूट कट नहीं जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 बच जाएगा, और l का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिर्फ l बच जाएगा। ये प्लस माइनस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब इसको हमने 2 दफ़ा सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है, 2 दफ़ा नहीं करूँगा मैं, सिर्फ इसको उधर भेज के एलसीएम ले लूँगा और इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे। x विच इज़ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -m डिवाइडेड बाय 2l प्लस -4nl प्लस m स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l, और इसके बटे के नीचे भी क्या है, 2l ही है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2l ही बनेगा। ये कैंसिल, -m प्लस माइनस ये सारी की सारी वैल्यूज के रूट समेत ये वाली भी आ जाएगी, -4nl प्लस m स्क्वायर, और यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन सेट के अंदर सिर्फ यही लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -m प्लस माइनस -4nl प्लस m स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2l। ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ जी, चेक कर लिए, क्या चीज़ है ये, इसमें रीअरेंज किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया बच्चे, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। ठीक है बच्चे, उसके बाद 5 आप खुद कर लीजिएगा, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 भी नहीं है मुश्किल, 6 भी नहीं है, मैं थोड़ा सा 5 को रीअरेंज करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, 5 की ज़रा वैल्यू लिखवाओ बेटे। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 जी, 3x स्क्वायर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू 0। एक काम उसने ऑलरेडी हमारा आसान कर दी है, ऐसे ही है ना, उसने हमारी कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पर भेज दिया ऑलरेडी। ठीक है, वो है ही 0। तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, फिर 3 को ख़त्म करना है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x विच इज़ इक्वल टू 0, इसको भी डिवाइडेड बाय 3, इसको भी डिवाइडेड बाय 3, इसको भी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0, अगर कुछ भी हो तो ये 0 ही होता है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों x होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2, a की जगह हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो ये 2 हम खुद से लेके आए हैं, बटे के नीचे हमारे पास 3 ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इस 2 को जो हमने डबल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी तो करना है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिख दो या 6 इकट्ठा लिख दो, एक ही बात है, यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, और हमारे पास राइट साइड पर है 0। अब हमारे पास जो b की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है बच्चों, 7/6, तो मैं 7/6 होल का स्क्वायर ऐड करूंगा। ठीक है, अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा बच्चे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 7/6 विच इज, ऐड करेंगे इसमें 7/6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7/6 होल का स्क्वायर। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया बच्चों, ये हो गया x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, 7 का स्क्वायर कितना होता है
49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसका एलसीएम लेंगे, ये पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, गलना गलना से सारा ही हल हो गया 7/6, ऐसे ही है ना, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, 6 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों प्लस माइनस के साथ, विच इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको 2 दफ़ा कर लें आप, x प्लस 7/6 विच इज़ इक्वल टू 7/6 और x प्लस 7/6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 7/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7/6 माइनस 7/6, ये तो कड़िचकू हो जाएगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये यहाँ पे बच गया 0। तो ये एक x की वैल्यू क्या आ गई है 0, इसको उधर भेजूंगा तो ये x माइनस 7/6 और ये भी उधर जाके माइनस का ही हो जाएगा 7/6। एलसीएम ले लें, 6 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 दा 6, 2 7 दा 14, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, -7/3, ये एक x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट 0, -7/3, लो बच्चे हो गया है। ठीक है, बता रहा था सिर्फ, सवाल ही पूरा हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। 6 फिर आप खुद कीजिएगा बच्चों, 7 करवाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें माइनस का फार्मूला बनेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें माइनस का फार्मूला बनेगा बस, और इसमें b की हमें कोई वैल्यू भी नहीं चाहिए, 1 होगा बस। b के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए होगा। 7 लिखवाओ बच्चे, 7 की वैल्यू लिखवाएं ज़रा जी, -x² पार्ट नंबर 7 है ना जी, -x² प्लस 15 बाय 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7/2 x। ठीक है, चलो जी, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे x² वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव दी हुई है, तो इसका एक ही हल है कि आप इसको, वैसे तो आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना अगर आप इस माइनस को उधर भेज दें तो भी ठीक हो जाएगा। तो अब या तो इस माइनस को, इस -x² को दूसरी तरफ भेज दें तो ये प्लस का हो जाएगा, या फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इसकी सिर्फ जगह चेंज कर देता हूँ, दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये बच जाएगा सिर्फ 15/2 विच इज़ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये x² प्लस 7/2 इंटू x हो जाएगा। अब इसको सारे को ही रीअरेंज कर लेते हैं कि इसको इधर, और कांस्टेंट तो वैसे ही सिंप्लीफाई करके हमने राइट साइड पर भेजना ही होता है, तो ये बन जाएगा x² प्लस 7/2 x विच इज़ इक्वल टू 15/2। ठीक है बच्चों, दोनों साइड्स को हमने चेंज कर लिया है। अब हमने फिर वही फार्मूला ही बनाना है, तो फर्स्ट टर्म का तो स्क्वायर बन रहा है, x होल का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x आ गया, b की जगह क्या चाहिए हमें 7 डिवाइडेड बाय 2 है एक्चुअल में, तो जो हमारे पास गिवन है, लेकिन ये 2 हम खुद से लेके आए हैं ना, तो लिहाजा उस 2 को इस 2 का बराबर करने के लिए हमें 2 के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 की बजाय फिर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा, 2 × 2 करके लिख लो या 4 ही लिख लो, एक ही बात है। तो ये 15/2 वैसे का वैसे। अब क्या ऐड करेंगे 7/4 होल का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने क्या ऐड करना है बच्चों 7/4 होल का स्क्वायर जो है वो हमने ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बच्चों, x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो ये x प्लस 7/4 होल स्क्वायर हो जाएगा जी। हाँ सॉरी 7/4 होल का स्क्वायर, ये तो लाजमी लिखने बच्चे, विच इज इक्वल टू ये 15/2 और ये प्लस 49/16 49/16। ठीक है, इस कैल्शियम लेंगे 2 और 16 कैल्शियम क्या होगा
16 ही होगा, ठीक है। तो 16 एलसीएम लें, 16 को डिवाइड करें अगर हम 2 पर तो क्या आ जाएगा 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 प्लस 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 49 ही आ जाएगा। 1 के वरना आंसर आएगा 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आ जाएगा। x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करें 120 49 169 डिवाइडेड बाय 16 x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या ले लेना है हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास x प्लस 7/4 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 169 स्क्वायर रूट होता है बच्चे, इसका स्क्वायर रूट होता है 13 और यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ। अब 2 दफ़ा इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 13/4 एंड x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 13/4, ठीक है। x विच इज़ इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस 13/4, ये हमारे पास 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल होगा -7 प्लस का 13 क्या बच जाएगा बच्चों 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 4 तो ये 2 और ये 3 तो ये x की वैल्यू होगी 3/2, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे x विच इज़ इक्वल टू -7/4 माइनस 13/4, ठीक है। ये 4 इसका एलसीएम -7 और -13 -7 -13 -20 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास -10 और ये 2 बच जाएगा, ये माइनस यहाँ से ख़त्म और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो -5 हो जाएगा, तो ये -5, ठीक है बच्चों। ये 2 वैल्यूज़ इसकी आ चुकी हैं। सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे -5,3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, -5,3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर भी आ गया है। कितने पार्ट्स हो गए हैं 7 पार्ट्स हो गए हैं बच्चों।